नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एडियो का समय बहुत कम है, इसलिए मेरा प्रयास ये है कि प्रतिदिन 2 वीडियो लाने का है, क्योंकि 8 से 9 दिन का शेष समय है ना। तो आज जो मैं लाया हूँ वो टेस्ट नंबर 33वां है और इस टॉपिक में हिंदी का सामान्य ज्ञान को देखने वाले हैं, क्योंकि इसका सिलेबस है 10 अंकों का 10 प्रश्न। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि 10 में से 10 प्रश्न आपसे बनना चाहिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदी को शुरू से पढ़ रहे हो। ऐसा कोई इंसान नहीं जो हिंदी को ना पढ़ा हो, है ना। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि हिंदी जो है 10 में से 10 आपका सही बनना चाहिए, और उसके बाद जो बाकी का सब्जेक्ट है वो अलग मैटर है, लेकिन आपसे 10 में से 10 यहाँ से मिलना चाहिए, ठीक है। तो फिर इसी सिलसिले में है 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिंदी का सामान्य ज्ञान मिक्स है, जिसमें से आपको ये बताना है कि आपका 30 में से 30 बनता है या 30 में से 25 बनता है। जो भी आपसे बनता है वो हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों की जरूर है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, और इसका फ्री में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। और एक चीज़ और है, 15 जून के बाद 16 जून से हम आबकारी आरक्षक भर्ती के संबंध में टेस्ट सीरीज चलाएंगे। जिस तरीके से अभी चल रहा है ना, तो उसमें हम 12वीं लेवल के हिसाब से क्वेश्चन को लाएंगे, ठीक है। जो लोग भरेंगे फॉर्म को वो जरूर देखें इस वीडियो को, 16 तारीख से लगातार हम चलाएंगे। आज का पहला प्रश्न देखते हैं हिंदी का। झगड़े का श्री गणेश हुआ, वाक्य का अर्थगत प्रयोग कैसे होगा, बताओ। 4 से 5 सेकंड का समय है, आप पढ़ना। क्या बोल रहा है कि झगड़े का श्री गणेश हुआ, वाक्य का अर्थगत प्रयोग कैसे होगा। जैसे कि पहला में क्या है, झगड़े का आरंभ हुआ, या कथा का श्री गणेश हुआ, या झगड़ा का आरंभ हुआ, या झगड़े की शुरुआत हुई। क्या जाएगा आंसर, बताओ। सही आंसर चौथा नंबर रहेगा, झगड़े की शुरुआत हुई। ये जो है तथागत अर्थ का प्रयोग होता है, यानी कि सही शब्दों में कहें तो फिर डी ऑप्शन सही रहेगा। दूसरा प्रश्न है, मैं आपका दर्शन करने आया हूं, इस वाक्य में व्याकरण संबंधी अशुद्धि है। अब आपको बताना है कि यहां पर संज्ञा की या पद्धति की या वचन की या अव्यय की, इनमें से कौन सा अशुद्धि है। मैं आपका दर्शन करने आया हूं इस वाक्य में, बताओ क्या आ जाएगा इसका आंसर। इसमें आ जाएगा वचन संबंधी रहेगा, ठीक है। देखो यहां पर क्या है, मैं आपका है, आपका, जबकि दर्शन शब्द ही बहुवचन होता है, दर्शन शब्द बहुवचन है, तो आपका नहीं रहेगा, ये आपके रहेगा। जैसे कि यहां पर है, मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ऐसा जब रहता वो ठीक रहता, लेकिन यहां पर वचन संबंधी अशुद्धि है। तीसरा प्रश्न है, जो आंखों के सामने घटित ना हो उसे कहते हैं। चलो बताओ इसका आंसर क्या जाएगा। मतलब जो आंखों के सामने घटित ना हो उसे कहते हैं अभिज्ञात, अज्ञात, परोक्ष या अपरोक्ष। क्या जाएगा इसका आंसर। दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा वहां परोक्ष रहेगा, ठीक है। जो आंखों के सामने घटित ना हो उसे परोक्ष कहते हैं, ठीक है। और एक चीज और है इसमें, जो आंखों के सामने घटित हो उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष बोलते हैं, और जो आंखों के सामने घटित ना हो उसे परोक्ष कहते हैं। चौथा प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, बताना है। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था आपको, आप इस चीज को याद रखना। कभी कभी इसी में कंफ्यूज होता है कि संज्ञा के कितने प्रकार है, समास के कितने प्रकार है ना, या विशेषण के कितने प्रकार है, तो ऐसे बनते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा है, संज्ञा के, तो संज्ञा के कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार है। कौन कौन से पता है ना आप सभी को। यहाँ पर है, एक तो होता है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और पदार्थवाचक। पांचवा प्रश्न है, प्राचार्य जी आ रहे हैं, खाली स्थान प्रणाम करो। वाक्य में रिक्त स्थान पर उपयुक्त सर्वनाम होगा। क्या बोलोगे, सर्वनाम बोला है, ठीक है। अब आपको देखना है कि प्राचार्य जी आ रहे हैं, खाली स्थान प्रणाम करो, तो खाली स्थान की पूर्ति करना है। जैसे कि प्राचार्य जी आ रहे हैं, उन्हें प्रणाम करो,
या प्राचार्य जी आ रहे हैं उसे प्रणाम करो, यहाँ पर उसे रहेगा। और प्राचार्य जी आ रहे हैं उसको प्रणाम करो या प्राचार्य जी आ रहे हैं उनको प्रणाम करो। क्या जाएगा सही जवाब? उन्हें। ए ऑप्शन सही रहेगा। प्राचार्य जी आ रहे हैं उन्हें प्रणाम करो, ऐसा जो शब्द रहेगा ना वो सही उपयुक्त ढंग से सर्वनाम होगा, तो ए ऑप्शन सही रहेगा। छठवां प्रश्न है, बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बात का धनी होना क्या जाएगा दोस्तों? इसका आंसर ये रहेगा वायदे का पक्का। ठीक है, जो बात का धनी होता है वो वायदे का पक्का होता है। यहाँ पर कुछ और देखते हैं, अपने वादे को निभाने वाला या वचन का पालन करने वाला, बात का धनी, ये सभी क्या है? मुहावरे का अर्थ है। सातवां प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से शीशम क्या है? बताओ, लिंग की दृष्टि से शीशम क्या है? दोस्तों ये शीशम पेड़ वाला है। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो शीशम पेड़ है या शीशम है वो लिंग की दृष्टि से स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है? क्या हो सकता है इसका आंसर? ये पुल्लिंग है। जैसे कि यहां पर देखना, पेड़ के नाम ये सभी क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। जैसे कि पीपल, बड़, चीड़, आम, शीशम, अमरूद, ये जितने भी है वो सभी क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, कुछ शब्दों को अपवाद को छोड़कर। जैसे कि लीची का पेड़ है, नाशपाती है, नारंगी है, इमली है, मलसौरी है, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। लेकिन बाकी जो और है ये सभी क्या है? पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। अगला है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अब आपको यहां पर देखना है संविधान, संसद और संगठन या इनमें से कोई नहीं। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है आपको। बताओ क्या आ जाएगा स्त्रीलिंग में? दोस्तों इसका रहेगा बी नंबर, जो संसद है वहां स्त्रीलिंग शब्द है, और बाकी जो संविधान और संगठन ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो आपको दोनों पक्षों को याद रखना है। हो सकता है कोई संविधान कोई पूछ दे तो संविधान क्या है? पुल्लिंग है, संगठन पुल्लिंग है, संसद क्या है? स्त्रीलिंग है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, लोकोक्ति का पर्याय है, बताना है लोकोक्ति का पर्याय क्या है? कहावत है कि नाटक है कि कविता है या मुक्तक है? क्या हो सकता है इसका आंसर? लोकोक्ति का पर्याय कहावत है। ए ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, आपको सही का चयन करना है। यहां पर है लोकोक्ति के पर्याय के बारे में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है ये कि विभिन्न प्रकार के अनुभवों, पौराणिक तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों एवं कथाओं, प्राकृतिक नियमों एवं लोक विश्वास आदि पर आधारित चुटीला, सारगर्भित, सजीव, संक्षिप्त, लोक प्रचलित ऐसे उक्तियों को लोकोक्ति कहते हैं। लोकोक्ति पूरा वाक्य है। ठीक है, तो ये जो है भोलेनाथ का कोटेशन है। अगला है, दांत काटी रोटी होना का अर्थ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये जो है व्यापम की तरफ से पूछा गया है कि दांत काटी रोटी होना का अर्थ क्या रहेगा? बताओ। सच्ची मित्रता होना। ठीक है, दांत काटी रोटी होना का अर्थ होता है सच्ची मित्रता होना या घनिष्ठ मित्रता होना। अगला है, ठेस लगे बुद्धि बढ़े का आशय है। बताओ, ठेस लगे बुद्धि बढ़े, जैसे कि एक सामान्य शब्दों में हम लोग बोलते हैं कि जब पैर में ठोकर लगता है पत्थर से तभी आदमी को अक्ल आता है। तो यहाँ पर क्या बोला है? ठेस लगे बुद्धि बढ़े का आशय है नुकसान होने पर ही अक्ल आती है। जब कभी कुछ आप, जैसे कि कोई समझा रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, लेकिन आप नहीं मानते हो, लेकिन होता क्या है जब आपको नुकसान होता है तभी आपको बुद्धि आता है। तो ये बात सही रहेगा, बी ऑप्शन का इसका सही रहेगा। 12वां प्रश्न है, धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि धमकाना, किसी को धमकाना, ये किस मुहावरे पर सही बैठता है? जैसे कि आग बबूला होना, आंखें दिखाना, आंखें बिछाना या आड़े हाथ तो लेना,
ये क्या रहेगा, आंखें दिखाना। ठीक है, आंखें दिखाना मतलब होता है किसी को धमकाना। जैसे किसी को बात कर रहे, अब किसी के साथ हम झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन बस उसको एक नज़र अच्छे से देख दो, आंखें खुला करके, है ना, आंखें दिखाना, तो वो समझ जाएगा कि ये धमका रहा है या भड़का हुआ है या हमें भड़का रहे हैं। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, हिंदी में सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? बताओ, हिंदी में जो सर्वश्रेष्ठ रस है, यहाँ पर जैसे कि रौद्र रस है, श्रृंगार रस है, हास्य रस है, शांत रस है। तो इन चारों में से सर्वश्रेष्ठ रस जो है श्रृंगार रस को माना गया है, श्रृंगार रस को कहा गया है। यहाँ पर देखते हैं, नायक नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। 14 नंबर का प्रश्न है, कोयले की दलाली में हाथ काला लोकोक्ति का अर्थ है। दोस्तों, जब भी लोकोक्ति आता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोयले के बारे में ही कह रहे हैं, वो जो है एक इशारा कर रहा है। तो कोयले की दलाली मतलब बुरी संगत, गलत काम है, तो भाई हाथ काला होगा, यानी कि उससे बदनामी तो हो गई। तो बुरी संगति में बदनामी मिलती है। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला है, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताओ, छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है ईर्ष्या होना। ठीक है, ईर्ष्या होना। जैसे कि किसी को देखकर कि कोई अमीर हो गया या कोई गाड़ी ले रहा है या कोई और कुछ खर्चा कर रहा है तो जलन होता है ना, तो यही है ईर्ष्या होना, जिसे छाती पर सांप लौटना कहते हैं। जैसे कि सच ईमानदार से बताओ, जैसे कि दो मित्र है, ठीक है, अब एक मित्र का नौकरी लग गया, जैसे कि एडीओ में सिलेक्शन हो गया, दूसरे मित्र का नहीं लगा, तो हम तो बोलेंगे ही ना कि चलो मेरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारा हो गया ना, इससे मेरे खुशी है। लेकिन सच ईमानदार से बताना, खुशी होता है क्या? नहीं, ईर्ष्या होता है। ईर्ष्या इस बात के लिए नहीं कि उनका नौकरी लग गया है, ईर्ष्या इस बात के लिए कि मेरा क्यों नहीं लगा है। तो ये क्या है? ईर्ष्या है, छाती पर सांप लौटना। अगला है, मोहन फल खाता है, वाक्य में खाता किस प्रकार की क्रिया है? क्या बोला गया है? मोहन फल खाता है, तो खाता किस प्रकार की क्रिया है? भाई खाना खा रहा है, फल खा रहा है, उसमें तो क्रिया हो रहा है ना, तो ये कौन सी क्रिया है? अकर्म, सकर्म, द्विकर्म, संयुक्त क्रिया। ये रहेगा अकर्म क्रिया है। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये तो भाई खुद फल खा रहा है तो कुछ ना कुछ तो कर्म हो रहा है ना, तो यहाँ पर अकर्म नहीं सकर्म होना चाहिए, तो गलत बात है। इसका आंसर रहेगा अकर्म। कैसे? देखो, होता क्या है कि जिन क्रियाओं के क्रिया का फल कर्ता में ही रहता है, जिन क्रियाओं में क्रिया का फल कर्ता में ही रहता है, उन्हें अकर्म क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे ए ऑप्शन सही रहेगा। 17 नंबर का प्रश्न है, किसमें विशेषण है? किसमें विशेषण? विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला। लाल घोड़ा, रामायण, आप, वह, यह। सही जवाब आ जाएगा लाल घोड़ा, क्योंकि घोड़ा तो घोड़ा है, लेकिन लाल बोल के हम इसकी विशेषता बता रहे हैं, तो फिर ए ऑप्शन सही रहेगा। जैसे कि लाल विशेषण है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और यहाँ पर घोड़ा जो कि संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता लाल है। अगला है, संस्कृत निष्ठ शब्दों को कहते हैं विदेशी, तत्सम, देशज, संकर। देखो, मैंने आपको बताया था जैसे कि संस्कृत का ज्यों का त्यों शब्द संस्कृत में ही रहते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि अग्नि, अग्नि क्या है? आग है, लेकिन आग जो है तद्भव में आ जाएगा, तो अग्नि का अग्नि रहेगा, ये तत्सम शब्द है। विदेशज यानी कि जो विदेशी शब्द है, देशज जो अपनी क्षेत्रीय भाषा है, लोकल भाषा है, और संकर जो कि अंग्रेजी और अपना देशज भाषा का मिक्स रूप है। अगला है, जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के हो और हिंदी में ध्वनि तथा अर्थ के धरातल पर अविकृति रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे कहलाते हैं। बताओ, आपको बताना है कि संस्कृत के हो और हिंदी में ध्वनि का अर्थ के धरातल पर, यानी कि जो शब्द संस्कृत के हैं अब वो बदल गया किस में? हिंदी में है,
तो वो क्या कहलाते हैं आपको बताना है। अभी बताया था आपको तद्भव, तद्भव कहते हैं। जैसे कि अग्नि है, ठीक है, अग्नि है, ये जो है क्या है, तत्सम है। अब इसका तद्भव क्या आ जाएगा, आग रहेगा। तो ये क्या हो गया, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला है उत्पत्ति के अनुसार शब्द के कितने प्रकार है, बताओ। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं, 4, 2, 6, 8, क्या हो सकते हैं इसका आंसर। उत्पत्ति के आधार पे 4 आंसर सही रहेगा। जैसे कि रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, देश शब्द है और विदेश शब्द है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन को, सॉरी, चारों जो वाक्य है इसे याद रखना है। अगला है भागीरथी का पर्यायवाची शब्द है। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या है, सरिता, गंगा, यमुना, निर्झनी। तो दोस्तों भागीरथी गंगा को कहा जाता है, गंगा नदी को भागीरथी कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर बी रहेगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों का अर्थ की दृष्टि से सही युग्म बताइए। अब यहां पर जैसे कि कुछ शब्द लिखा है, अब इसके अर्थ को आपको बताना है। जैसे कि अचल, अचला, अली, आली, शब्द तो लगभग एक ही दिख रहा है लेकिन इसके अर्थ में फर्क है, आपको बताना है क्या हो सकते हैं। जैसे कि अचल, अचल मतलब क्या होता है, जो स्थिर रहते हैं। तो स्थिर क्या रहते हैं, पर्वत रहते हैं। तो फिर आ का क्या जाएगा, सा, ठीक है। अचला, अचला ये पृथ्वी को कहा गया है जो चलते रहता है। अली जो शब्द है वह भौरा के लिए प्रयुक्त होता है और आली जो शब्द है वहां सखी के लिए प्रयुक्त होता है। इस हिसाब से बी ऑप्शन सही रहेगा, 3, 1, 4, 2। तो आपको ऐसे प्रश्नों को याद रखना है क्योंकि कई शब्द में क्या रहता है, छोटा छोटा अंतर रहता है लेकिन इसका अर्थ जो है बहुत बड़ा रहता है, बहुत ही ज़्यादा विपरीत रहता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मृषा किस शब्द का पर्याय है, बताओ। मृषा जो है किस शब्द का पर्याय है, मिथ्या, मृत्यु, मुक्ति या मित्र। दोस्तों मृषा जो है मिथ्या शब्द का पर्याय है। मिथ्या झूठ, मिथ्या असत्य, झूठ, खोटा, काल्पनिक, जाली, अवास्तविक, बनावटी, कृत्रिम, असत, कृतक इत्यादि जो है मृषा का पर्यायवाची शब्द है। अगला है इनमें से कौन सा अर्थ अज का नहीं है। अब बताना है इनमें से कौन सा अर्थ अज का नहीं है। बकरा, दशरथ के पिता, व्यवधान या ब्रह्मा। दोस्तों इसमें जो है देखो ब्रह्मा को भी अज कहा गया है और एक दशरथ के पिता यानी कि राम के दादाजी अज है, उसे भी अज कहते हैं। बकरा को भी अज कहते हैं सिवाय व्यवधान के। तो सी ऑप्शन सही रहेगा जो कि अज का नहीं है अर्थ। अगला है इनमें से कौन कनक का अनेकार्थी नहीं है। कनक बताना है, कनक, कनक के 100 गुनी मादकता अभिप्राय, ऐसे वाला कनक है। इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, देखो कनक मतलब कनक का जो अनेकार्थी शब्द है, पलाश को भी कहते हैं कनक, गेहूं को भी कहते हैं, धतुरा को भी कहते हैं, सोना को भी कहते हैं, लेकिन सूर्य को कनक नहीं कहते। तो फिर बी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। 26वां प्रश्न है अनुग्रहित का अर्थ है, बताना है अनुग्रहित का अर्थ क्या रहेगा। कृपा का आभार मानने वाला या कृपा का आभार ना मानने वाला या जो कृपा का पात्र ना हो या जो सबसे कृपा का व्यवहार करे। तो इसका आंसर क्या जाएगा, कृपा का आभार मानने वाला, ठीक है। कृपा का आभार मानने वाला अनुग्रहित रहेगा। यहां पर देखते हैं किसी के प्रति कृतज्ञ होना या किसी के एहसानमंद होना, इसे कहा जाता है अनुग्रहित। 27वां प्रश्न है यदि कवि जो विषयानुसार तत्काल रचना कर दे इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा। जैसे कि कुछ ऐसे कवि रहते हैं जो तत्काल किसी भी विषय पर रचना करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे आंसू कवि कहते हैं। जैसे कि देखना आप 7 बजे के न्यूज चैनल में आता है, न्यूज़ 18 में, है ना, न्यूज़ 18 में आता है कुछ कवियों मतलब कुछ कवि आते हैं, वो लोग आंसू कवि होते हैं, यानी कि तुरंत किसी भी तत्काल विषय पर वो कविता लिखते हैं और ऐसे ही बोल देते हैं। अगला है
जो किसी अन्य के पद या स्थान पर कार्यरत है उसे कहते हैं। बताओ, जो किसी अन्य के पद या स्थान पर कार्यरत है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बदले पर कार्यरत, कार्यकारी, स्थापन्य, अल्पकालीन। इसका आंसर सभी को होना चाहिए याद, स्थापन्य कहते हैं। जैसे कि आप देखना पंचायती राज में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, मान लो जाए कोई सरपंच है और वो स्थगित अपने जो पद है उसे मतलब क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं या छोड़ देते हैं, या कुछ भी वजह रहता है जिसकी वजह से वो जगह खाली रहते हैं, तो पंच में से ही एक सरपंच बन जाते हैं। तो इसे ही क्या बोलते हैं, स्थापन्य सरपंच बोलते हैं। अगले है जिसकी आशा या अपेक्षा पहले से की गई हो। जिसकी आशा या अपेक्षा पहले से की गई हो उसे क्या बोलते हैं? तो ये रहेगा प्रत्याशित बोलते हैं। ठीक है, जिसकी आशा या अपेक्षा पहले से की गई हो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्याशित बोलते हैं, या इसे ही अपेक्षित बोलते हैं, या इसे ही पूर्वानुमानित या पूर्व अनुमानित बोलते हैं, या प्रतीक्षित भी बोलते हैं। तो इतना सारा है, लेकिन आपको याद रखना है ऑप्शन के हिसाब से। अब अंतिम के प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर बताना है। साथ ही ये बताना है कि आपका 30 में से कितना सही गया है। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है बताना है। बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।